हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन अध्याय 2 पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के उसे देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण हैं। ठीक है, सोवियत संघ की प्रणाली के बारे में अपन पढ़ ही चुके थे और इसकी विशेषताएँ भी पढ़ ली थी अपने। अब पढ़ेंगे इससे विघटन के क्या कारण हैं, यानी कि ये कैसे बिखर गया। ठीक है, उसके क्या रीज़न थे। तो पहला कारण है साम्यवादी दल की शक्ति का लगातार पतन होता गया, यानी कि वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी दल था, उसकी शक्ति लगातार कम होती चली गई, यानी कि उसका पतन होता चला गया। ठीक है, उसके बाद जनता की इच्छाओं को पूरा करने में सरकार असमर्थ रही, यानी कि जो सोवियत संघ की सरकार थी वो जनता की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ रही, फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था। जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन अच्छा नहीं था, इसलिए जो सोवियत संघ है वो बिखर जाता है। ठीक है, इसमें जो देश शामिल हुए थे वो इससे हट गए धीरे धीरे करके, क्योंकि इसका शासन उन्हें ठीक नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का विशेष अधिकार, यानी कि पार्टी में जो नेता थे उनके लिए तो विशेष अधिकार था, लेकिन वहाँ जनता के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं थे। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, बिखर गया, सोवियत संघ फ्लॉप हो गया। ठीक है, और उसके बाद है संसाधनों का दुरुपयोग होना। वहाँ के जितने भी संसाधन रहे उनका दुरुपयोग होने लग गया, जिसकी वजह से सोवियत संघ बिगड़ता गया, मतलब पतन होता गया लगातार से, ये टूट गया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी कि विघटन के बाद इसका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तो सोवियत संघ की शीत युद्ध की समाप्ति होना पहला है। जब सोवियत संघ बिखर गया था, यानी कि 2 महाशक्तियाँ थीं विश्व में, कौन कौन सी, अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ बिखर जाएगा तो क्या होगा, एक ही महाशक्ति बचेगी, है ना। तो वही है, और शीत युद्ध भी ख़त्म हो जाएगा, क्यों, शीत युद्ध भी तो इन्हीं की वजह से चल रहा था, दोनों महाशक्तियों की वजह से। ठीक है, तो शीत युद्ध की समाप्ति होना, और क्या, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। पहली दुनिया अमेरिका थी और दूसरी दुनिया सोवियत संघ थी। जब इसका पतन हो गया, मतलब सोवियत संघ बिखर गया, तो दूसरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, सिर्फ एक दुनिया बची, वो अमेरिका वाली। ठीक है, हथियारों की होड़ की समाप्ति होना। उससे पहले क्या, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ हथियार बनाए जा रही थीं, क्यों, इनमें होड़ लगी थी, कहीं ऐसा ना हो कि सोवियत संघ हमारे ऊपर हमला कर दे, अमेरिका ऐसा सोचता था, और सोवियत संघ भी यही सोच रहा कहीं अमेरिका ना हमला कर दे। तो दोनों क्या करे जा रहे थे, लगातार हथियार बनाए जा रहे थे। ठीक है, एक दूसरे को डराने के लिए। जब सोवियत संघ जो था वो बिखर गया, तो हथियारों की जो होड़ लगी थी वो उसमें भी कमी आ गई। ठीक है, तो हथियारों की होड़ की समाप्ति होना, तो यानी कि जो जिस तरह से हथियार बने जा रहे थे, ज़्यादा उतनी होड़ नहीं रही फिर। ठीक है, उसके बाद है विचारधाराओं की लड़ाई की समाप्ति होना। सोवियत संघ की विचारधारा थी समाजवाद, है ना, और अमेरिका की पूंजीवाद। तो ये दोनों विचारधाराओं की तो लड़ाई चल रही थी। जब सोवियत संघ बिखर जाता है तो विचारधाराओं की लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बना। पहले महाशक्तियाँ 2 थीं, एक अमेरिका और सोवियत संघ। जब सोवियत संघ ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता, तो एक ही महाशक्ति बचती है, वो है केवल अमेरिका। ठीक है, विचारधाराओं की लड़ाई ख़त्म। अच्छा, और जो इन दोनों के बीच जो विचारधारा की लड़ाई चल रही वो भी समाप्त हो गई। नए देशों का उदय होना, जब ये सोवियत संघ बिखर जाता है तो नए देशों का उदय होता है। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे वो इससे टूट गए फिर, और नए देशों का उदय हो गया इस प्रकार। ठीक है, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, ये एक मॉडल है शॉक थेरेपी, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर अब देखेंगे। शॉक थेरेपी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। शॉक थेरेपी एक मॉडल था। ठीक है, सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया, यानी कि जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो क्या होता है, जो साम्यवादी जितने भी देश हैं, सोवियत संघ के सोवियत संघ में शामिल होने वाले देश कैसे थे, साम्यवादी थे। ठीक है, जब सोवियत संघ का ही पतन हो जाता है तो वो पूंजीवाद को अपना लेते हैं। ठीक है, तो इसी मॉडल को हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह
साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। यानी कि पहले ये लोग कैसे थे, साम्यवादी थे और साम्यवादी से पूंजीवाद की तरफ चले गए, तो इसी के लिए यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना ही शॉक थेरेपी कहलाया। ठीक है, एक मॉडल था ये। ठीक है, और जो सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी रूस बनता है। ठीक है, रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा एक खास मॉडल बनाया जिसका नाम था शॉक थेरेपी। ठीक है, और रूस इसका उत्तराधिकारी होता है। उसके बाद है शॉक थेरेपी के तहत बदलाव, यानी कि इस मॉडल के तहत क्या क्या बदलाव किए गए। तो पहला बदलाव है अब सभी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। यानी कि इससे पहले ये देश कैसे थे, साम्यवादी थे। ठीक है, पहले ये देश साम्यवादी थे, अब इन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया है। निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ा। पहले क्या था, यानी कि वहाँ पर जो पूंजी थी वो किसकी मानी जाती थी, सरकार की मानी जाती थी। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो जितने भी हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज जो भी थे वो कैसे होते थे, सरकार के अंडर में होते थे। ठीक है, यानी निजी संपत्ति को वहाँ महत्व नहीं दिया जाता था। अब क्या है, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का मालिक बन सकता है। निजी स्वामित्व का मतलब है यानी कि वह अपनी संपत्ति का मालिक होगा। पहले ऐसा था, यानी कि साम्यवादी दुनिया में क्या था, यानी कि जो संपत्ति होगी वो सरकार की मानी जाएगी। ठीक है, खेती का तरीका बदल गया और क्या हुआ, मुक्त व्यापार को अपनाया गया। यानी कि व्यापार कैसा हो गया, मुक्त हो गया। जैसे पहले व्यापार पर थोड़ी पाबंदी रही, वो हटा दी गई तो व्यापार कैसा हो गया, मुक्त हो गया। पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया और व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा था। यानी कि इनने माना, पहले ये लोग व्यापार ज़्यादा नहीं करते, बाद में इनकी समझ में आया कि जो अमेरिका है वो नंबर 1 पे कैसे पहुंचा, बाहुबली कैसे बन गया, यानी कि महाशक्ति कैसे बन गया, वो व्यापार के ही द्वारा बना होगा। इसीलिए इन्होंने सोचा कि व्यापार के बिना विकास संभव नहीं है। ठीक है, शॉक थेरेपी के परिणाम, इसके क्या रिजल्ट रहा, इसका परिणाम क्या रहे। तो रूस का ढांचा चरमरा गया, क्योंकि ये सोवियत संघ बिखर जाता है तो रूस ही उसका उत्तराधिकारी बनता है, तो रूस ही से चला रहा होता है। ठीक है, तो रूस का ढांचा बिल्कुल चरमरा गया। ठीक, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई और जनता बर्बाद होने लगी। ठीक है, रूस की मुद्रा में गिरावट आई। रूस की जो मुद्रा है उसमें क्या आई, गिरावट आई। जैसे अपने यहाँ मुद्रा क्या है, रुपया है ना, और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो रुपए की कीमत बहुत कम होती है। जैसे 1 रुपये में जो डॉलर है, डॉलर की कीमत अगर रुपए में निकालें तो 74-75 रुपये के समथिंग है, मान लीजिए 75 रुपये है। ठीक है, तो डॉलर की कीमत ज़्यादा है, रुपए की कितनी है, बहुत कम है। ठीक है, तो उसी तरह से जो रूस की मुद्रा में उस समय गिरावट आ गई। जैसे अभी मुद्रा काफ़ी कीमत है इसकी, देखा जाए रुपए के हिसाब से, तो क्योंकि डॉलर 75 रुपये में एक डॉलर में 75 रुपये होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उस समय रूस की जो मुद्रा थी उसमें गिरावट आ गई, महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, और क्या हुआ, लोगों की जमा पूंजी कम हो गई। ठीक है, यानी कि लोगों ने जो धन संपत्ति इकट्ठा करा था वो भी कम होने लगी और उद्योग बिक गए औने पौने दाम में। यानी कि जो भी कारखाने थे वो भी बहुत सस्ते दामों में बिक गए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो धन्यवाद।